नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम 11 मार्च से 17 मार्च तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र दत्त, मनोज तिवारी और सत्येंद्र भंडारी, इन चारों को दोस्तों केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, केदार पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 2014 से की गई थी और यह पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि केदार पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इसका दोस्तों पर्यावरण क्षेत्र से है। दूसरा क्वेश्चन है, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर इला शाह। प्रोफेसर इला शाह को दोस्तों मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। डिटेल जानेंगे दोस्तों। अल्मोड़ा के समाज शास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो मोनाल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में शिक्षा, कला, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और इन्हीं के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया। ये किया गया है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जनरल बिपिन रावत जो दोस्तों हमारे देश के पहले CDS थे। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला वनास गांव में देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पौड़ी जिले के तल्ला वनास गांव में दोस्तों जनरल बिपिन रावत की एक मूर्ति, 80 फीट ऊंचा तिरंगा और दोस्तों इन्हीं के नाम पर एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, और यहाँ दोस्तों जनरल बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत भी शामिल हुई। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो ये मूर्ति है इसका उद्घाटन जो किया तो वह दोस्तों पर्यटन राज्य मंत्री अजय रावत जी के द्वारा किया गया और यह दोस्तों रक्षा मंत्री भी हैं, राज्य रक्षा मंत्री। ठीक है, इस इको पार्क को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम की थीम पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये जीते हैं दोस्तों 3। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों लखनऊ में आयोजित किया गया था 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। डिटेल जानेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को किसने लॉन्च किया था, तो यह दोस्तों PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था।
ठीक है, यह दोस्तों उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। मतलब उत्तराखंड में जितने भी उत्पाद उत्पादित किए जाएंगे उन सभी को दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया है? तो ये क्या है दोस्तों? निकिता चंद और ब्रजेश टमटा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है निकिता चंद, ब्रजेश टमटा ने। डिटेल जानेंगे दोस्तों। मोंटेनेग्रो की राजधानी वोडिया में 5 से 10 मार्च तक हुई यूथ विश्व कप में पिथौरागढ़ की मुक्केबाज निकिता चंद और ब्रजेश टमटा ने स्वर्ण पदक जीता है। ब्रजेश टमटा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में, जबकि निकिता ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों नितिन राठौर ने। नितिन राठौर ने दोस्तों मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, डिटेल है। हल्द्वानी में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में नितिन ने राज्य भर के बॉडी बिल्डरों को पछाड़ते हुए मिस्टर कुमाऊं और मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीता है। यह मिस्टर कुमाऊं दूसरी बार बने हैं। इससे पहले यह 2018-19 में भी मिस्टर कुमाऊं बन चुके हैं। प्रदर्शन के आधार पर दोस्तों उनका चयन लुधियाना में 16 और 17 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। डिटेल है दोस्तों। 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को अपनी सहमति दे दी है। ठीक है, तो दोस्तों यूसीसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब मंजूरी दी? तो 13 मार्च 2024 को दी है। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में दोस्तों यूसीसी विधेयक को 7 फरवरी 2024 को पारित किया गया था। तो ये दोनों डेट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, विधेयक के कानून बनने के साथ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना। हालांकि उत्तराखंड से पहले गोवा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, और पुर्तगालियों ने 1867 में एक पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू की और दोस्तों 1869 में पुर्तगाली राजा ने इसे गोवा सहित अपने विदेशी क्षेत्र में विस्तारित किया। यह कानून दोस्तों विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि पर समान कानून प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप यूसीसी को लेकर याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। नवा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड के गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं दिलीप जावलकर को। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दिलीप जावलकर। यह दोस्तों उत्तराखंड के गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में किसे आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर मधु थपलियाल। प्रोफेसर मधु थपलियाल को दोस्तों आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, डिटेल है दोस्तों। पीजी कॉलेज उत्तरकाशी के जंतु विज्ञान विभाग की प्रभारी प्रोफेसर मधु थपलियाल को आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, उन्हें यह अवार्ड दोस्तों हरियाणा के पानीपत स्थित गीता विश्वविद्यालय में पादप विज्ञान शोधकर्ता राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये थे दोस्तों
इस वीक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।